चंद्रयान लॉन्च होने वाला 10 मिनट में। 30 सेकेंड। दोस्तों आज का दिन बड़ा ही खास है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूंगा, जब चंद्रयान 3 बादलों को चीरकर आसमान को फाड़ कर निकल रहा था उस समय आप लोगों की फीलिंग क्या थी? भाई वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। वाह, यह भीम का क्या रॉकेट feeling है इसका, आसमान को देखिए। चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। ये फ्रांस के अंदर आसमान को छू रहे हैं। वाह वाह वाह। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आए। जी, मुझे लगता है 9 सालों में ना मोदी जी बहुत बदल गए हैं। मेरी अपनी ये असेसमेंट है। जो इन्होंने बोला था 2014 में आने से पहले, ये उससे मुकर गए हैं। इन्होंने आने से पहले बोला था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शिद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो रिसीव करती है। जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में क्या, मैं देखना सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का 6ठा दौरा है आज, 6ठा दौरा। और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो हैं ये किसके मुकाबले में हैं? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी अलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही है उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम। ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे
साइड पे, वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां पर खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेंगे, इसकी तैयारी हो रही है। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख ले, तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है, तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर, पढ़े किस तरह, इंग्लिश तो आती नहीं, ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे का रेवोल्यूशन आएगा ना, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनीगाला के अंदर मुर्गियां जलाई जाती हैं? तो आपके पास भी बहुत कुछ है, सोचने की बात, सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है, अगर नहीं है तो नेशनलिज्म बिल्कुल सही बात। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है। तो भाई वीडियो देखिए आप लोगों ने, जो तार साहब हैं तो बड़ी जबरदस्त सारी बातें बोली हैं। यानी कि इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म नहीं है। जब पाकिस्तानियों से बोला जाता है कि भाई आपके लिए धर्म पहले है या राष्ट्र पहले है, सबसे पहले आते हैं भाई धर्म, इस्लाम हमारा सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, जबकि उसका कोई भी वहां पर कोई भी मापदंड नहीं है, क्योंकि हर वक्त IMF के आगे सामने हाथ फैलाए रहते हैं। क्योंकि इस्लाम तो कहता है भाई मुसलमान जो है ताकतवर होना चाहिए, यानी कि ताकतवर क्यों होना चाहिए, ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके, बट इन्हें तो भी मांगना है और चिंता पूरे विश्व की। अब आप लाइव एग्जांपल देख लीजिए, स्वीडन ने भाई ऐसी पिछवाड़े पर लात मारी है पाकिस्तान के। स्वीडन, तुर्की ने, इसके भाई जो एक वो भी ठेकेदार है भाई इस्लामियों का, तुर्की भी है, तुर्की के अंदर वहां पर स्वीडन है जो नाटो सदस्य बनने जा रहा है। और उसकी शर्त क्या थी, जो तुर्की है 50 साल से रुका हुआ था जो यूरोप यूनियन में शामिल होने की, ठीक है, तो उसमें इन्होंने बोल दिया भाई वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, अभी हम उसके बारे में सोचेंगे। और उधर से उसकी भाई मजबूरी हो गई तुर्की की, तो तुर्की ने तो बोल दिया कि भाई आ जाओ। बाकी उसमें क्या होता है, नाटो में अगर एक भी देश टांग अड़ा रहा है तो वो पावर नहीं मिलेगी। भारत के उसमें चीन टांग अड़ाता है, चीन क्यों टांग अड़ाता है, पाकिस्तान के लिए अड़ाता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान के ऊपर इसका पाकिस्तान बेटा है ना, भारत का भी चीन का भी है, चीन का सौतेला है, तो चीन पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, जो आतंकवाद हर रोज भेज रहे वो बंद हो जाएंगे। तो आज की जो गड़गड़ाहट है, आज जो गड़गड़ाहट भाई आप देखिए, आप लोगों ने देखा इतनी कई दिन से चली हुई भाई, जो स्वतंत्रता दिन था, जो 14 जुलाई है, वो फ्रांस मना रहा है, सब कुछ आर्मी और नगाड़े ढोल सब कुछ भारत के बज रहे, ये है भाई सुपर पावर। इससे अलग आप लोगों को क्या सोच रहे थे, कमेंट सेक्शन में जरूर रख दे भाई, आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, चैनल की ग्रोथ कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कैसा वीडियो ये लगा वो भी बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।